मछली को पानी से बाहर निकालोगे तो तड़पने लगती है, आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा। लेकिन क्या होगा हम आपको बताएंगे कि हिंदुस्तान का एक ऐसा बच्चा है जो पानी से निकलते ही तड़पने लगता है, जिसके शरीर में आग जैसी लग जाती है, बेचैनी होती है और इसी वजह से वो हमेशा पानी में ही रहता है, जिसका नाम किशोर इकबाल शेख है और ये मुर्शिदाबाद जिले के वेलडांगा क्षेत्र का है। इकबाल पिछले 5 वर्षों से अपना अधिकांश समय एक गाँव के तालाब में बिता रहा है। उसका कहना है कि जब वो पानी से बाहर निकलता सूखी जमीन पर हवा के संपर्क में आता है तो उसके शरीर में ऐसी भयंकर जलन होने लगती है मानो किसी ने आग लगा दिया हो। जब तक वो तालाब के ठंड पानी में रहता है तब तक उसे असहनीय दर्द से राहत मिलती है। यही कारण है कि वो कभी 2-4 दिन, कभी पूरे हफ्ते वही पानी में। 11 साल की उम्र में ये सब शुरू हुआ था, यानी जिस उम्र में बच्चे तालाब में नहाने जाते हैं उसी उम्र में ये तालाब में रहने चला गया। इसके हाथ पैर चमड़ी लगातार पानी में रहने की वजह से त्वचा बिल्कुल सफेद और कमजोर पड़ चुकी है। इसके साथ साथ लगातार सर्दी, खांसी, निमोनिया जैसे बीमारी हो चुकी है। अब ये सोचने वाली बात है कि 4-4, 5-5 दिन, हफ्तों बीत जाते पानी में रहते हुए। घर वाले गरीब है, इतना सक्षम नहीं है कि वो बड़े लेवल पर दवा करा सके। पास के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ले गए थे लेकिन वहाँ कोई सटीक इलाज नहीं हो सका। बड़े अस्पताल या चर्म रोग विशेषज्ञों के पास ले जाने के लिए परिवार के पास उतना पैसा ही नहीं है और जब तक परिवार वालों के पास पैसा था तब तक इलाज करवाए। और गाँव में किसी ने कहा इन पर जिनका साया है या अदृश्य शक्ति का साया है तो उसे पानी से बाहर आने पर जलाती है। बीमारी का नाम तो बताया नहीं, बस बोल दिया कि इनके ऊपर जिनका साया है। फिलहाल इकबाल को गाँव वाले और राहगीर वाले उसे तालाब के किनारे से ही खाना देते हैं। मुरमुरा, बिस्कुट या अन्य सामान जो भी है उसको खाने के लिए देते हैं। इकबाल से की इतनी ताकत नहीं बची है कि वो खुद से बाहर निकल सके। हालांकि ये जो गांव वाले दे रहे हैं, प्यार से दे रहे हैं, अपनी गरीबी में से दे रहे हैं, कसूर उनका नहीं है। कसूर ये है कि एक बच्चे और बड़े अस्पताल के बीच एक बहुत बड़ी दीवार है, उस दीवार को ये पार नहीं कर सकते और ये शायद इसी वजह से पानी में फंसा है। इसे बीमारी क्या है कोई नहीं जानता, बस बोल दिए कि इसके ऊपर जिन का साया है। बीमारी कोई नहीं जान पा रहा है। छोटे सेंटर के डॉक्टर हार चुके हैं, बड़े सेंटर के डॉक्टर के पास अभी पहुंचे ही नहीं है और जब तक हम और आप आवाज नहीं उठाएंगे तब तक ये शायद कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। पिछले 5 साल में हजारों लोग पहुंचे, वीडियो बनाए, फोटो खींचे, लेकिन आवाज नहीं उठाए। इसलिए हम चाहते हैं कि इस आवाज को ऊपर उठाएं ताकि इस बच्चे को इस असहनीय दर्द से राहत मिल सके। और एक बात याद रखना, अभी भी कुछ लोग वैसे हैं जैसे पहले थे। बीमारी कुछ और है लेकिन बताएंगे इसके ऊपर चुड़ैल का साया है, ऐसा है वैसा है। अब आप ही लोग बताइए, सांप काटता है तो पहले ओझा के पास जाते हैं या फिर इलाज करवाते हैं? इसलिए इन सब फर्जी अफवाहों से बचें और बेहतर इलाज करवाएं।